हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, आनुवांशिक से होने वाले रोगों को के नाम याद रखने की ट्रिक। तो यहाँ से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को देखेंगे तो एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए, पहला है जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के याद करने की ट्रिक। तो इसमें जो है जीवाणु वायरस से होने वाले रोग के नाम आप इस तरह याद रखेंगे। इनका ट्रिक है GST, पंडित का टीका न्यू है। तो जी से आप याद रखेंगे गोनोरिया। यदि मैं एस की बात करूं तो एस से याद रखेंगे सिफिलिस। और टी से याद रख लेंगे टाइफाइड या मियादी बुखार, या आप इसको बोल सकते हैं अंत्र ज्वार। प से याद रख लेंगे प्लेग। यदि डी की मैं बात करूं, डी से याद रख लेंगे डिप्थीरिया। यदि मैं तो की बात करूं तो से सीधा याद रखेंगे तपेदिक। इसको शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। अब सातवां है का से याद रख लेंगे काली खांसी, या इसको कुकर खांसी भी बोलते हैं। टी से याद रखेंगे टिटनेस। और का से याद रख लेंगे कुष्ठ रोग। न्यू से याद रख लेंगे न्यूमोनिया। और है की बात करूं तो है से याद रखेंगे हैजा। तो चलिए, दूसरा नंबर पे विषाणु वायरस से होने वाले रोगों के नाम याद रखने का ट्रिक बताता हूं। तो ट्रिक इस प्रकार है। रेखा हमें हिट कर कर पीछे पीछे छोड़ गई। ट्रिक बहुत मजेदार है। रेखा हमें हिट करके पीछे पीछे छोड़ गई। तो रे से याद रख लेंगे रेबीज। खा से याद रखेंगे खसरा। ह से याद रख लेंगे हार्पिस। में से याद रख लेंगे मेनिंजाइटिस। यदि मैं ही की बात करूं तो ही से याद रख लेंगे हिपेटाइटिस। और ट से याद रख लेंगे ट्रेकोमा। करके से वर्ड यहाँ साइलेंट है। प से याद रखेंगे पोलियो। और ए से याद रख लेंगे एड्स। यदि मैं चे की बात करूं तो चे से याद रखेंगे चेचक। छो से याद रख लेंगे छोटी माता। ड से याद रख लेंगे डेंगू ज्वार। यदि मैं गौ की बात करूं तो गौ से याद रखेंगे गलशोध। ई से याद रख लेंगे इन्फ्लुएंजा। अब चलिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को के नाम याद रखने का ट्रिक को जानेंगे। तो ट्रिक है सोना पे काम पाया। तो चलिए, इनको देखते हैं। आखिर सोना पे काम पाया का अर्थ क्या है। तो सोना से याद रख लेंगे सोने की बीमारी। पे से याद रखेंगे पेचिस। का से याद रख लेंगे काला जार। यदि मैं म की बात करूं तो म से याद रखेंगे मलेरिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इस टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में दिख ही जाएंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहे। वीडियो को कंटिन्यू 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ना तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, ना ही ज्यादा शक्ति की। आप इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल आसानी के साथ चुटकियों में बना के आएंगे। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए, अब हम लोग जानेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के याद रखने का ट्रिक। तो इनका ट्रिक है सैना पे काम पाया। सॉरी, सोना पे काम पाया। सोना से याद रख लेंगे सोना की बीमारी, सोने की बीमारी। पे से याद रखेंगे पेचिस। और यदि मैं का की बात करूं तो का से याद रख लेंगे काला जार। म से याद रखेंगे मलेरिया। पाया से याद रख लेंगे पारिया। अब देखेंगे कवक से होने वाले रोग के नाम याद रखने का ट्रिक।
तो ठीक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो गंजा से याद आप रख लेंगे गंजापन, दामा से याद रख लेंगे दमा, और द से याद रख लेंगे दाद, खाए से याद रख लेंगे खाज। और यदि मैं फ्रूट की बात करूं तो फ्रूट से याद रखेंगे हाथी पांव फुट या एलिफिएंटेसिस रोग। नॉट सभी रोग कवक द्वारा होती है। तो अगला है आनुवांशिक से होने वाले रोग के नाम याद रखने का ट्रिक। तो ट्रिक है वही क्लिप वही डांट। तो जानेंगे वही क्लिप और वही डांट का अर्थ क्या होता है। तो चलिए, वा का मतलब है वर्णांधता। यदि मैं ही की बात करूं तो ही से याद रखेंगे हीमोफीलिया। कली से याद रखेंगे कली ने फेल्टर। पौ से याद रख लेंगे पटाऊ सिंड्रोम। डा से याद रखेंगे डाउन सेंड्रोम। सॉरी, मैंने सेंड्रोम बोल दिया, सेंड्रोम। टॉ से याद रखेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो मैं एक बार आप लोगों को दो लाइन बताना चाहूंगा। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ये दोस्तों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में देखो। चैनल पे यदि नए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे भी बच्चे आसानी से सीख सके। और आप ये बताएं आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर कार्य अवश्य करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।